जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, वेब डेवलपमेंट की हमारी ये 3rd क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ हेडिंग्स टैग्स और पैराग्राफ के टैग्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर यूट्यूबर की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता चलूँ। देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं किसे हैं। सपोज हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कौन कौन से टैग्स देखेंगे। हमने देखना है बोल्ड। हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, उसको इटैलिक कैसे कर सकते हैं, एम्फेसिस कैसे कर सकते हैं, स्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्रॉन्ग वगैरह। तो चलिए इन्हें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे होते हैं ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट्स। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया एंड ओपन करने के बाद हमारा ये वही फोल्डर है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। आप देख सकते हैं इसमें हमने हेडिंग और पैराग्राफ के कुछ टैग्स पढ़े थे और हमने लोरम की वेबसाइट देखी थी। जैसे हमने लोरम के डमी टेक्स्ट लिए थे। अभी मैं इसके अंदर एक नई फाइल बना देता हूँ। फाइल बनाने के लिए सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेकंड लिख देना है। second.html मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। second.html लिखा मैंने और मैंने सिंपली एंटर कर दिया और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे second.html की फ़ाइल बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगाना पड़ेगा। बॉयलर प्लेट कोड, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए आज हम इस बॉयलर प्लेट कोड को भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। मैंने शिफ्ट और 1 प्रेस किया तो हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जैसे ही मैंने इसे टाइप करके एंटर किया तो मेरे पास HTML5 का बॉयलर प्लेट कोड आता है। इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर होता है डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब हम वेब ब्राउज़र को अपनी फ़ाइल दे देंगे इसे रेंडर करने के लिए तो उसे पहली लाइन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फ़ाइल है। तो इससे क्या होगा, लोडिंग टाइम कम होगा एंड जिस वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम हो वो ज़्यादा फास्ट चलती है एंड उसके ऊपर ट्रैफिक आता है। उसके बाद हमारे पास है HTML lang en। इसका मतलब है कि हम HTML में लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं। HTML के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारा हेड स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से पहले HTML स्टार्ट हुआ एंड इसका जो लास्ट में यहाँ पे हेड इसका ऑफ हो गया। फिर यहाँ से पहले HTML स्टार्ट हुआ और HTML यहाँ पे ऑफ हो रहा है। फिर हेड स्टार्ट हुआ एंड हेड यहाँ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है एंड कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोज्ड होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पे मेटा टैग्स को असाइन करते हैं और मेटा टैग्स होते क्या हैं। मेटा टैग्स, मेटा का मतलब है डाटा अबाउट डाटा, डाटा अबाउट डाटा। जैसे हम अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ डाटा दे रहे हैं, ठीक है, उस डाटा के बारे में डाटा, तो हम इसको मेटा डाटा में लिखते हैं। अगर आपको समझ लग गई ठीक है, नहीं तो इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसे कवर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है मेटा कैर सेट UTF-8। अभी जो हमारे पास करैक्टर सेट यूज़ हो रहा है वो UTF-8 का है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लें। और उसके बाद है हमारे पास कंपेटेबल कंटेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, जो हमारा मेटा टैग है। इसका मतलब है ये सबके साथ कॉम्प्लिकेटेड होगा, सॉरी कंपेटेबल होगा। उसके बाद हमारे पास है मेटा व्यू पोर्ट कॉन्टेक्स्ट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 10। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जिस भी डिवाइस में जाएगी उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारे पास टाइटल है। टाइटल का मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है। इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ हेडिंग लेने के लिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और उसके बाद मैंने कंट्रोल और इंटर प्रेस किया तो मैं नई लाइन पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या चीज़ है। मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, पी टैग जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज आर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स।
फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स मैंने ये टाइप किया एंड टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। उससे पहले मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद शिफ्ट आल्ट और सी से मैंने इसका पाथ कॉपी किया और अपना मैं वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे ही गूगल क्रोम को मैं ओपन करूँगा तो उसके अंदर हमें सर्च बार के अंदर हमारा ये जो लिंक होगा ये हमें पेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए चलिए मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। बस गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके हम अपना जो पाथ था वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देती है। 2 बार पेस्ट हो। देखिए हमारे पास एक H1 है एंड उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ टैग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग। सबसे पहले हमारे पास होता है बोल्ड। अब बोल्ड को लिखने के लिए क्या करेंगे, हमने सिंपली बी लिखना है, बी का क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग लिखना है एंड इसके अंदर हम जो टैग लिखे जो टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोल्ड, ठीक है। मैंने बोल्ड लिखा एंड सेव किया। सेव करने के बाद रिजल्ट चेक करते हैं। अब जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा वो बोल्ड होगा। देखिए पैराग्राफ का टेक्स्ट कैसा था और हमने जो बी टैग के अंदर डाला था बोल्ड के अंदर तो वो कैसा है। एंड इसी के बाद हमारे पास होता है अटैलिक का। तो अटैलिक करने के लिए हमें सिंपली आई लिखना है एंड आई लिखने के बाद इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सपोज अटैलिक। अटैलिक लिखा मैंने और अटैलिक लिखने के बाद हम रिजल्ट चेक करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास ये बोल्ड था और ये हमारे पास अटैलिक है, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं। हमें इस अटैलिक को नई लाइन पे चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ब्रेक टैग होते हैं, ठीक है। ब्रेक टैग मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक आपको बताया था। तो सिंपली इससे पहले या इससे आई से पहले या फिर यहाँ ऊपर बोल्ड के ऊपर टैग के साथ हम बी आर टैग लगा देंगे ब्रेक के लिए। मतलब ये नई लाइन में आएगा। नई लाइन में करने के लिए हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। मैंने सिंपली रिलोड किया एंड देखें वो अटैलिक नीचे आ गया। तो ये होता है हमारे पास अटैलिक एंड एज इट ही हमारे पास एम्फेसिस होता है। उसके लिए हम सिंपली ई एम लिखते हैं। ई एम लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्फेसिस, ठीक है। और यहाँ से अब हमने रिलोड किया। देखिए फिर अगेन एम्फेसिस आ गया। अब ये भी सेम लाइन में तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बी आर लगा देंगे, सॉरी फॉर दैट। बी आर लिखेंगे एंड बी आर टैग लगा के सेव एंड इसके बाद हम इसे रिलोड करेंगे। देखें बोल्ड, अटैलिक और एम्फेसिस, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या नेक्स्ट कौन सा टैग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, देखिए अगर मुझे यहाँ पे मुझे H2O लिखना है, H2O, ठीक है। मैंने कोई केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स वगैरह का कोई फार्मूला टाइप करना है तो देन हम कैसे करेंगे, तो वो हम स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से करते हैं। देखिए हम इसको H1, H2 और किसी भी मतलब हेडिंग टैग या पैराग्राफ टैग में हम बोल्ड, अटैलिक और एम्फेसिस वगैरह जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ये टैग्स हैं हम इन सब को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे H1 लिखा और H1 लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2 और O। अब ये कैपिटल में लिखते हैं H2O, ठीक है। मैंने H2O लिखा, लेकिन फार्मूला तो ऐसे नहीं होता ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो हमारे पास वाटर का फार्मूला वो हम इस तरह से टाइप नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट एंड या सुपरस्क्रिप्ट आता है। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट देखते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, हमें इससे पहले सब लिखना है, सब का टैग लगा देना। देखो हमने 2 को स्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब एंड सब को एंड कर देंगे इस 2 के बाद। मैंने इसको कट किया। कट करने के बाद अब इसको हमने यहाँ 2 के बाद पेस्ट कर देना। सिंपली मैंने कंट्रोल V प्रेस किया तो देखो 2 आ गया। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। मैंने रीलोड किया तो आप देख सकते हैं H2O इस तरह से हो गया। अगर स्क्रिप्ट टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट नीचे आएगा और अगर सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, मैं भी आपको सुपरस्क्रिप्ट करके दिखाता हूँ। मैंने शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो प्रेस किया इसकी कॉपी बनाने के लिए। अब सिंपली बेस्ट सब की जगह पे हम सब कर देंगे, सब का मतलब सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे P और उसके बाद हम रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये होती है हमारे पास स्क्रिप्ट और ये होती है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके नाम आपने याद रखने, ना भी रख सके तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर सारे टैग्स के जो टैग्स हैं, टैग्स के नाम और टैग्स की एग्जांपल्स होंगी, आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो रह गया स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग सेम लाइक बोल्ड की तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसके बाद लेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अ स्ट्रॉन्ग। सॉरी, ये टैग आ गया, टैग को इरेज कर देते हैं। और उसके बाद ठीक है, अभी के लिए हमने ये किया, मैंने स्लैश लगा के इसका टैग क्लोज किया, क्लोज, हाँ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हमने यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग को क्लोज किया एंड क्लोज करने के बाद सेव, और सेव करने के बाद अब हम रीलोड करें। देखें है लग तो ये बोल्ड की तरह लग रहा है, देखिए ये बोल्ड की तरह लग रहा है, बट ये बोल्ड की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो बोल्ड होगा वो बहुत ज़्यादा, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है इसकी कम होगी, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आपको जाहिर होगा कि बोल्ड थोड़ा ज़्यादा थिक है एंड उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ये बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।